तेल अवीव पर हमले का एक बिल्कुल नया वीडियो TV9 पर अब आपके सामने आने जा रहा है। हमले का CCTV फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से हमले जब हुए तो उस वक्त पूरा शहर दहल गया। इतने बड़े हमले तेल अवीव के अंदर अंजाम दिए जाएंगे, ये किसी भी शख्स ने सोचा नहीं था, लेकिन ये हो गया है। तस्वीरें आपके सामने। तो तेल अवीव, इजराइल का शहर तेल अवीव, जहां पर यह हमला हुआ, हमले के बाद तेल अवीव में हर तरफ आप देखिए जिस जगह पर खास तौर पर हमला हुआ वहां पर कैसा नुकसान है, यह आपके सामने तस्वीर है। ब्लास्ट से जो इमारत है उसमें काफी नुकसान पहुंचा है। अब आपको उस इमारत के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस इमारत को टारगेट पर लिया गया था, जहां पर हमला हुआ। यह आपको फिर से बता दें कि यूएस कॉन्सुलेट से महज 100 मीटर की दूरी पर यह इमारत, और उसके अंदर क्या हाल हो गया, तबाही का क्या मंजर है, वो आप देख पा रहे हैं। और अगली अहम खबर, तेल अवीव में हमले के बाद धुएं का गुबार देखा गया है। जहां पर हमला हुआ वहां जबरदस्त आग की लपटें नजर आई, और उसके बाद देखिए हर तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव इजराइल का सबसे विकसित शहर, जिसे कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, उस शहर की इस हमले के बाद क्या हाल हुई है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां जहां जिन इलाकों में हमले हुए हैं वो इलाके दहल उठे हैं इन बड़े हमलों से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ हैं। लेकिन मनीष, इस वक्त तेल अवीव से आपके पास क्या खबरें सामने आ रही हैं? इन हमलों की वजह से कितना नुकसान हुआ है जान माल का? बिल्कुल, देखिए इसकी टाइमिंग और इसका एक्शन दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले बात यह कि IDF ने यह कहा कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया, लेकिन जब उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि हूती विद्रोहियों का यह अटैक था। हूती विद्रोहियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से तेल अवीव को टारगेट किया था, लेकिन अमेरिकन नेवी ने रेड सी में एक बैलिस्टिक और 3 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन यह चौथा ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचने में कामयाब हुआ। और ऐसी आशंका है कि उसने अमेरिकन एम्बेसी को ही टारगेट किया था। इसके बारे में हूती विद्रोहियों ने भी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस ऑपरेशन के बारे में पूरी डिटेल शेयर की है, और IDF ने भी इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि हाँ, हमसे चूक हो गई है और हम आइडेंटिफाई तो कर लिए थे लेकिन हमने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, और यह हमारा एक ह्यूमन एरर था। यह इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी गलती मानी है तेल अवीव के इस हमले को लेकर। ठीक है, और देखिए हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर भी। ओपी तिवारी सर, बात वही है कि जो इससे पहले हमने देखा कि अगर हूती विद्रोहियों की बात करें तो अभी तक उनके जो हमले थे वो मर्चेंट शिप्स, जहाजों पर होते थे जो कि समंदर में, लेकिन इजराइल के अंदर घुसकर इस हमले को अंजाम देना, भूमध्य सागर से इस हमले को अंजाम दिया गया। क्या लग रहा है, हमास है, हिजबुल्लाह और हूती भी अब हमले कर रहा है, तो ये अलग अलग डायमेंशन से जब इजराइल के ऊपर हमले होंगे तो क्या इजराइल सामना कर पाएगा? करुणा, देखो ये एक किसी भी वॉर में या बैटल में एक सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी सरप्राइज एलिमेंट की अपेक्षा लाइक अभी जो था फिलहाल इजराइल जो था वहाँ की अपेक्षा की लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ, लेबनान बॉर्डर की तरफ से उम्मीद कर रहा होगा, लेकिन अटैक कहाँ से आया? अभी अटैक 3 डायरेक्शन से आएगा, कब आएगा इट इज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वॉर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कभी वो हिजबुल्लाह की तरफ से उम्मीद करेगा या हमास की तरफ से उम्मीद करेगा तो कहीं और डायरेक्शन से आएगा। अभी जैसे मनीष जी बता रहे थे कि एक मिसाइल और 3 ड्रोन पहुंच गया, अब इनका लॉन्चिंग बेस कहाँ पर है, कैसे किया इन्होंने, ये सब जब तक जानकारी ढंग से इजराइल को नहीं मिलेगी तो इस वॉर में इसके ऊपर पूर्ण रूप से जीत करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कोशिश इजराइल को हमेशा करना पड़ेगा कि कहाँ से और टेक ऑफ जोन्स हैं और कहाँ इनके इक्विपमेंट रखे हुए हैं, कहाँ से इनके पास अटैक आ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अब देखो, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए 24 आवर्स हमेशा एक्टिव रहना इतना आसान नहीं है। कभी भी लड़ाई होती है, जहाँ भी कॉम्प्लेसेंसी, लंबा वॉर खींचेगा तो कॉम्प्लेसेंसी आदमी के दिमाग में सेट इन हो जाता है और एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं रहती है। इसी का फायदा हमास या हूती उठाएंगे और अटैक करेंगे ताकि इसका अटेंशन डाइवर्ट हो। जिस तरीके इसने अपने साउथ से इजराइल ने अपने फोर्सेस कुछ मूव करके हिजबुल्लाह पर अटैक करने की कोशिश की थी, अब इजराइल के लिए संभव नहीं होगा कि एक तरफ लगाए, और तीनों फ्रंट वॉर करने के लिए उतना ही मुश्किल होगा। ये आगे देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, तेल अवीव का सबसे सुरक्षित इलाका भी अब सुरक्षित नहीं रहा। ये एक बड़ा आउटकम ताजा हमलों का नजर आ रहा है।